शिव सती की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वे शिव को अपना सर्वस्व मानती थी। कठोर तपस्या और अटूट श्रद्धा के बाद सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। लेकिन दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। उन्हें शिव का वैराग्यपूर्ण जीवन, भस्म, जटाएं और साधु स्वभाव पसंद नहीं था। वे मन ही मन शिव से द्वेष रखते थे, पर अपनी पुत्री के कारण कुछ कह नहीं पाते थे। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को यह बात पता चली, तो उनका मन व्यथित हो उठा। उन्होंने सोचा, यह मेरे पिता का यज्ञ है, वहां जाना मेरा अधिकार है। भगवान शिव ने सती को समझाया, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती अपने पिता को समझाने की आशा लेकर यज्ञ में चली गईं। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने देखा कि हर ओर उत्सव है, देवताओं का सम्मान हो रहा है, लेकिन उनके पति शिव का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। दक्ष शिव को अपशब्द कह रहे थे। यह दृश्य सती से सहन नहीं हुआ। बत्तती ने अपने पिता से कहा, आप जिस शिव का अपमान कर रहे हैं, वही संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। पर दक्ष अहंकार में डूबे रहे। पति के अपमान से आहत होकर सती ने कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता को जन्म दिया, वह मुझे स्वीकार नहीं। और उसी क्षण योगाग्नि से स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा, तो वे शोक और क्रोध से भर उठे। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। उनके तांडव से पूरी सृष्टि कांप उठी, मानो प्रलय आ गया हो। देवताओं ने सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग अलग कर दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। कालांतर में सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और पुनः भगवान शिव से विवाह किया। इस प्रकार शिव और शक्ति का पुनर्मिलन हुआ और सृष्टि का संतुलन बना। कथा का संदेश, ये कथा सिखाती है कि प्रेम में सम्मान सर्वोपरि होता है। अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।